नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड की अपाह प्रणाली के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड की अपाह प्रणाली के बारे में। तो हमारे सामने कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यानी कि उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी निश्चित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपाह कहा जाता है एवं इस प्रकार के कई जलमार्गों के जल को अपाह प्रणाली कहते हैं। प्राकृतिक अपाह प्रणाली का विकास नदियों एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी निश्चित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को, मतलब कोई भी जल मार्ग का प्रवाह हो, उसको अपवाह कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे जल मार्ग अगर मिल जाते हैं तो उन लोगों को अपवाह प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक अपवाह प्रणाली का विकास नदियों एवं उनके सहायक नदियों द्वारा हुआ है। मतलब जो भी प्राकृतिक अपवाह प्रणाली है तो उसका नदी और उसके सहायक नदी के माध्यम से हुआ है। अब इसके दिशा के अनुसार हम जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी नदी बहती है, ठीक है। प्रमुख नदी के बारे में, उसके बाद उसके सहायक नदी के बारे में भी हम लोग जानते चलेंगे। तो दिशा के नाम, पूरब में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है यानी कि बहती है, तो दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो नदी बहती है, ठीक है। अगला है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में उत्तरी कोयल हो गया, सोन और औरंगा, अमानत, फल्गु, पुनपुन, सकरी, पंचानन, ये सब बहती है। दक्षिण की ओर दक्षिण कोयल, उत्तर कारो, दक्षिण कारो, खरकई, संख, ये सब हो गया। दक्षिण पूर्व की ओर बहती है गुमानी, अजय, ब्राह्मणी, मयूराक्षी, स्वर्ण रेखा, ये सब नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं झारखंड की अपवाह प्रणाली के बारे में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए जो हो गया, देखिए इधर में जो बह रही है, एक मिनट हम इसको मार्कर ले लेते हैं और मार्कर के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। तो आ जाओ बाबू। जैसे जैसे में देखिएगा यहाँ से ये बह रही है कोयल नदी, ठीक है। यहाँ से हो गया पुनपुन नदी, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब कि देखिए लातेहार से, यानी लातेहार से निकल रही है तो उत्तरी कोयल नदी हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये लातेहार से ही यहाँ से ये दामोदर नदी हो गई, ठीक है। ये दामोदर नदी हो गई। इधर से देखिए ब्राकर नदी जो हो गई, ये आन करके मिल जाती है और इसके बाद आगे ये पश्चिम बंगाल में चल जाती है, ठीक है। यहाँ से देखिए अजय नदी हो गई, ठीक। इसी तरह से यहाँ से मयूराक्षी नदी हो गई, ठीक है। ये मयूराक्षी नदी हो गई और यहाँ से ऊपरी मयूराक्षी नदी हो गई, ठीक। यहाँ से एक कोसी नदी भी है और यहाँ से गंगा नदी भी इधर से प्रवाहित होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये स्वर्ण रेखा नदी हो गई, ये निकलती है रांची से, ठीक है। यहाँ से खरकई नदी हो गई, ठीक। और यहाँ से कारो नदी हो गई। फिर इधर में देखेंगे तो यहाँ दक्षिणी कोयल नदी भी हो गई, ठीक है। ये सब नदी है। और इधर से भी एक नदी, इधर से सोन नदी भी प्रवाहित होती है, ठीक। ये सब नदी है। तो आगे की ओर देखते हैं, मैप में हम लोग देखें शॉर्ट में। अब इस सबको हम लोग डिटेल्स में देखते चलेंगे, ठीक। यहाँ पे कुछ नोट्स है कि बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी और सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियां प्राय बरसाती नदी है, ठीक है। सोन नदी ऐसा नदी है कि मतलब बारहमासी नदी है, सभी दिन बहते रहती है, लेकिन बाकी सब जो नदी है वह क्या नदी है, वह बरसाती नदी है। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ पे नाव का चालन किया जा सकता है। जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है, ठीक है। तो 2016 के तहत जो कौन नदी को, अजय नदी को ये घोषित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 7 घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे आगे देखने से पहले इसको हम इसको पलट लेते हैं। तो इसमें छोटा छोटा हो गया है,
तो इसी में हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एक चार्ट बना हुआ है, जैसे झारखंड की प्रमुख नदी के बारे में। तो दामोदर नदी हो गई, इसके उद्गम के बारे में, उसके सहायक नदी और संगम का मुहाना और उसका प्रमुख विशेषता के बारे में बताया गया है। तो चलिए सब एक एक नदी के बारे में हम लोग देखते चलेंगे और जानेंगे सारी नदी के बारे में। सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दामोदर नदी के जानने के लिए हम लोग मार्कर ले लेते हैं और अच्छे से जानते चलेंगे, ठीक है। देखिए दामोदर नदी, इसका उद्गम जो होती है टोरी चूल्हा पानी लातेहार या लोहरदगा, मतलब लातेहार लोहरदगा दोनों के बीच से होती है। ये चूल्हा पानी जगह से और ये छोटा नागपुर पठार से होती है। इसकी जो सहायक नदी है बराकर हो गई, बोकारो हो गई, जमुनिया और ये हो जाते हैं कोनारा और करती भैरवी, ये हो गई, ठीक है। ये कौन मतलब है इसका सहायक नदी है। और ये जो मिलती है जाके इसका मुहाना जो है हुगली नदी में मिलती है, बंगाल पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप मिलती है। इसके बारे में कहा जाता है कि दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, जिसका विस्तार हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची एवं लोहरदगा जिले के 1280 वर्ग किलोमीटर में है। यह नदी रांची एवं हजारीबाग पठार के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण द्रोणी करती है। यह नदी की जमुनिया नदी धनबाद प्रवेश करते समय एवं बराकर नदी चिरकुंडा के समीप मिलती है। इसमें पारसनाथ क्षेत्र के पूर्व दिशा में आने वाली करतारी नदी भी मिलती है। यह बलुई मिट्टी क्षेत्र वाली मिट्टी के कोयला एवं अभ्रक में पाई जाती है। इस नदी के अंतर्गत प्रमुख बांध पंचेत एवं अय्यर बांध हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दामोदर नदी के बारे में। चलिए अब जानते हैं बराकर नदी के बारे में। इसकी जो उद्गम स्थल है पदमा है, यानी कि हजारीबाग का पठार है। इसकी जो सहायक नदी है बरसोती उसरी है और इस दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी का अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद जिला में है, जिसका अंतर्गत तिलैया एवं मैथन बांध का निर्माण किया गया। कालेश्वरी मंदिर इस नदी के तट पर गिरिडीह में स्थित है। बौद्ध एवं जैन साहित्य में इस नदी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी इसकी उद्गम स्थल जो है रांची जिला का नगरी प्रखंड के रानी चावा छोटा नागपुर में है। इसके जो सहायक नदी है कांची है, ककोरा है, खरकई है, जमुर है, राढ़ू है और संजय नदी है। तो इतना सारा इसका सहायक नदी है और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बंगाल के खाड़ी डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि यह नदी पश्चिम से दक्षिण दिशा में बहती है। रांची के झारखंड के रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से होकर उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र स्वतंत्र झारखंड की नदी है। यह नदी रांची जिला में हुंड्रू जलप्रपात का और सहायक राढ़ू नदी गौतम धारा जलप्रपात जोन या कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी के रूका बांध, गेतल सुध बांध और एवं चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। यह नदी का अपार क्षेत्र 1188 वर्ग किलोमीटर है। रांची जिले के सोनातू प्रखंड क्षेत्र से यह नदी राढ़ एवं कांची नदी में मिलती है। तोरंग रेलवे स्टेशन के पश्चिम बंगाल के निकट में इस संगम के निकट मकर संक्रांति के अवसर पर सात घाटी मेला का आयोजन, टूसू मेला का आयोजन इसी नदी के किनारे की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद और कहा जाता है कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के सीमा का विभाजन करने वाली इस नदी के रेत सोन का अंश पाया जाता है। इस नदी के मुहाने पर कीर्तनिया बंदरगाह, स्वर्णरेखा बंदरगाह और उड़ीसा राज्य में बालसोर जिले में अवस्थित है। मतलब इसी नदी पर कीर्तनिया बंदरगाह और नदी के मुहाना पर स्थित है। आगे जानते हैं दक्षिणी कोयल के बारे में। इसकी उद्गम स्थल जो है नगड़ी रांची में है और इसकी सहायक नदी जो है शंख, उत्तरी कोयल,
उत्तरी कारो, सॉरी उत्तरी कोयल बोल रहा है, उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो है। और शंख नदी जो है ये शंख नदी में उड़ीसा में जाकर मिल जाती है। यह नदी लोहरदगा, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र 1199 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम लोग। अजय नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। अजय नदी के बारे में क्या कहा जाता है? यह मुंगेर बिहार से इसका उद्गम स्थल है और सहायक नदी है जयंती पथरो। भागीरथी कटब्बा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र देवघर, दुमका एवं जामताड़ा है। जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र 3612 वर्ग किलोमीटर है। शंख नदी ये चैनपुर में इसका उद्गम स्थल है और इसके जो संगम या मुहाना है यह दक्षिणी कोयल में है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र गुमला एवं सिमडेगा में है। उद्गम के पश्चात अत्यंत सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। यह नदी गुमला जिले के संसघनिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर है। आगे है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी इसका जो उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी दुमका में है और इसके सहायक एरो और गुमरो नदी है। ये बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है और सॉरी बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी में ये जाकर के मिलती है। यह नदी अपवाद क्षेत्र में दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर में गोड्डा जिला में मिलती है। आगे है गुमानी, ये राजमहल के पहाड़ी से निकलती है और मरेल इसके सहायक नदी है। गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी अपवाद क्षेत्र 1313 वर्ग किलोमीटर है। गोड्डा साहेबगंज जिला में विस्तृत है। बांसलुई, ठीक है, बांसलुई बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। ठीक, और तंजना बुंडू तमाड़ रांची से निकलती है। तंजना नदी एक कारो नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र रांची एवं खूंटी जिला में है। अपवाद क्षेत्र खूंटी के अनुसार सभ्यता का अवशेष पाया जाता है। कांची बुंडू रांची में ये निकलती है और यह मुरी जो स्वर्ण रेखा नदी है इसमें जाके मिल जाती है। यह नदी का अपवाद क्षेत्र रांची एवं खूंटी में है। मयूराक्षी नदी बहुत इंपोर्टेंट है। मयूराक्षी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, देवघर से, और टिपरा, धोराई, भामरी, दौना, पुसरो ये सब इसकी सहायक नदी है और इसका हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी का अपवाद क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा जिला है। यह नदी झारखंड जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से नदी पर मानसरोवर बांध का निर्माण किया गया था। इसका शिलान्यास कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लिंटर बी पैटरसन द्वारा किया गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है। उत्तरी कोयल के बारे में, उत्तरी कोयल जो है रांची का पठार मध्य भाग पिस्का के निकट यह निकलता है और अंगा, अमानत और बूढ़ा घाट इसकी सहायक नदी है। यह सोन नदी में जाकर के मिल जाता है उत्तरी कोयल। यह नदी अपवाद क्षेत्र पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला से इस नदी के अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा का मंडल डैम का निर्माण करता है। ठीक है। और इसके बाद आता है सोन नदी। ये सोन नदी जो है ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी और मध्य प्रदेश से यहाँ से निकलती है। इसका उत्तरी कोयल, कनहर और रिहंद जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है। गंगा नदी पटना के निकट यह जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में। यह नदी झारखंड के उत्तरी पश्चिम सीमा से होकर पलामू, गढ़वा में होते हुए ये निकलती है, मतलब बसती है। सोन नदी के अलावा झारखंड में सभी नदियां प्राय बरसाती हैं। यह अफवाह के लिए
9,030 किलोमीटर ओवर किलोमीटर की इसका अपवाद क्षेत्र है। पुनपुन नदी ये पलामू से निकलती है और मोहर घघरा गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे और नदियां हैं, तो और नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे में है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के बारे में कहा है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। मोहाना निरंजना और लीलांजना नदी इसकी सहायक नदी है और पुनपुन में इसका मुहाना है। यह नदी का उद्गम मात्र झारखंड में है, जबकि अफवाह मुख्य रूप से बिहार राज्य में है। इस नदी के तट पर गौतम बुद्ध की पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस नदी में लोग पितृपक्ष के दौरान स्नान या पिंडदान करते हैं। किसको? फल्गु नदी के। आगे सकरी नदी, इस गांव कोडरमा से निकलता है नदी, छोटा नागपुर पठार के। इसका जो सहायक नदी है मुरहर है, क्यूल है। हथुआ पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी के बारे में कहा जाता है कि नदी रेत के कण के कारण चर्चित है, मार्ग बदलने में और कुख्यात है। ये नवादा बिहार के मध्य होकर गुजरती है। आगे है अमानत नदी। अमानत नदी ये चतरा से निकलती है और इसका जो सहायक नदी है पाटन, खौरा, चाको और जिजोई, माइलो, साल्हे, जमुनिया ये सब है। ये उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। यह नदी का अपवाह क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू है, जो डाल्टनगंज में उत्तरी कोयल नदी से मिलती है। अमानत नदी। आगे बूढ़ा नदी, ये महुआ टांड, लातेहार से इसका उद्गम स्थल है और उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। यह नदी सबसे ऊंचा जलप्रपात का निर्माण करती है। चानन छोटा नागपुर पठार का है, इसका सकरी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी के 5 धाराओं में मिलकर के बनता है। इसको पंचानन भी कहा जाता है। औरंगा नदी किसको लोहरदगा से निकलती है और सकरी, घघरी नाला, घघरी गोवा, इसका ये जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। यह नदी अपवाद क्षेत्र लातेहार, लोहरदगा एवं पलामू में इसका अपवाद क्षेत्र है। प्रमुख नदी एवं कुल लंबाई, तो यहाँ पे ही है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे प्रमुख नदी का उद्गम है। जैसे सोन नदी है, तो सोन नदी का जो उद्गम है सोनभद्र है, हिरनवाक नदी। पुनपुन नदी है, कीकिट पाकमदी है। सकरी नदी जो है सुमागधी रामायण पे है और चानन है, पंचचानन है। दामोदर बंगाल का स्वरूप भी कहा जाता है, इसको देवनद। और झारखंड की राइन नदी, जर्मनी का जैव मरुस्थल भी कहा जाता है। फल्गु को अंत सलीला, निरंजना, नीलांजना नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। मयूराक्षी, मोतीहारी मूल नदी के नाम से, स्वर्ण रेखा इसका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्लास देखते हैं और आगे से जो टॉपिक है थोड़ा सा धुंधला है, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अगला हम लोग का क्लास जो होगा झारखंड के जलप्रपात के बारे में क्लास होगा। ठीक है, तो ये भी धुंधला है, तो इसी जलप्रपात के बारे में ही हम लोग जानेंगे कि झारखंड के कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद रखते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे टॉपिक के बारे में। ठीक।